Hello friends, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. स्टूडेंट आज ये 4th क्लास है चैप्टर 4 का और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कल के क्लास में हमने दो कंपैरिजन डिस्कस किया था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन से। तो इसमें अब सीधे जो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है वो हम देखते हैं। बुक में एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लेट अस कंपेयर 5/9 एंड 2/9। इसको कंपेयर करना है कि इन दो फ्रैक्शन में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो अगर लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहा है, लाइक फ्रैक्शन पहले क्या होता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 है और इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 9 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है दैट मीन कि ये लाइक फ्रैक्शन है। अब हमें इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है बोथ फ्रैक्शन का, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन हमारा बिगर होता है। एक बार मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइड में, व्हेन द denominator are same of both fraction then the numerator with greater number is bigger fraction। ये इसका कंडीशन होता है अगर लाइक कंडीशन की बात हो रहा। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, यानी कि बिगर होगा। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर हमारा सेम है ऑफ बोथ फ्रैक्शन देन द न्यूमरेटर विथ ग्रेटर नंबर इज बिगर फ्रैक्शन। तो हमने यहां पे देखा इसका और इसका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, तो इन दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा 5 है। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ, ये जो फ्रैक्शन है वो बिगर फ्रैक्शन है, ये बिगर फ्रैक्शन है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5/9 इज ग्रेटर देन 2/9 और ये आपका आंसर। तो पहली चीज तो आपको फ्रैक्शन पहचानने आना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन दिया गया है। दूसरी चीज की उसके बाद उसका कंडीशन हमें पता होना चाहिए, कंडीशन हमें पता होना चाहिए। मैंने जो प्रीवियस में मैंने बताया दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका भी मैंने कंडीशन मैंने आपको बताया था। अगर वो चीज ध्यान में नहीं है तो एक बार दोबारा से आप वीडियो देख लीजिएगा जाके। बाकी कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट जो हमारा कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन है वो हम डिफरेंट वे में चेक करते हैं। आपके पास डिफरेंट तरीके दिए गए हैं, अलग अलग तरीके दिए गए हैं। आपको जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं।
जो आपको तरीका दिया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला है कि व्हेन न्यूमरेटर इज सेम ऑफ बोथ फ्रैक्शन पहला कंडीशन कि व्हेन न्यूमरेटर इज सेम ऑफ द बोथ फ्रैक्शन। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास आ जाता है एक दूसरा जो वे है वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और थर्ड जो आपका दिया गया है वो दिया गया है बाय एलसीएम मेथड। तो इस तीन तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शन का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन के ऊपर कि फ्रैक्शन किस तरीके से दिया गया है, न्यूमरेटर सेम है या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर एलसीएम से आपको निकालना है। तो हम वन बाय वन हम तीनों मेथड हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन न्यूमरेटर इज सेम ऑफ बोथ फ्रैक्शन। सबसे पहला मेथड है कि व्हेन न्यूमरेटर इज सेम ऑफ बोथ फ्रैक्शन। तो यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया और उसका न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन इसके आगे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, देन द डिनोमिनेटर with a smaller number is bigger fraction इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर हमें सेम दिया गया है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, वही हमारा ग्रेटर यानी कि बिगर फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं। एग्जाम्पल आपके बुक से अलग हो सकता है। तो एग्जाम्पल हमें यहां पे दिया गया है, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया 3/7 एंड 3/9, 3/7 एंड 3/9। अब इसमें आपको कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कंडीशन क्या देखते हैं कि व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम ऑफ बोथ फ्रैक्शन। पहले इसको चेक करते हैं कि न्यूमरेटर इज सेम ऑफ बोथ फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर ने चेक किया कि इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। अब हम आते हैं कि देन द डिनोमिनेटर विथ स्मॉलर नंबर इज बिगर फ्रैक्शन। यानी कि अब जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो बिगर फ्रैक्शन होगा। तो अब देखते हैं डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है। तो अगर हम 7 और 9 में अगर कंपेयर करें तो 7 स्मॉलर है। 7 अगर स्मॉलर दैट मीन कि अगर स्मॉलर तो ये नंबर हमारा क्या होगा, बिगर होगा, ये फ्रैक्शन हमारा बिगर होगा। तो इसका आंसर जो है 3/7 ग्रेटर देन 3/9। क्यों? क्योंकि 7 क्या है, स्मॉलर है। तो यहां पे दिया कि डिनोमिनेटर विथ स्मॉलर नंबर इज बिगर फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर है, न्यूमरेटर हमारा सेम है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको बन जाएगा। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अब जो आपका सेकेंड जो ट्रिक दिया गया वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी कि अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम देखेंगे। डायरेक्ट हम देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। तो हम एग्जांपल डायरेक्टली हम देखते हैं। एग्जांपल सपोज हमने यहां पे ले लिया 7/4
एंड 5/6 ये हमने दे लिया। अब इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो हमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां पे लिखते हैं 7/4, यहां पे हमने कॉमा लगा दिया, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ और यहां पे लिख देंगे आंसर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब हमने जब इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो आएगा 6 7 जा 42, हमने यहां पे लिख दिया 42। ऐसा आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। 6 7 जा 42, 4 5 जा 20। तो अब इसका अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आया 42, ये आया 20। तो 42 और 20 में बड़ा कौन सा है, 42। तो यानी कि ये जो अब हमें फ्रैक्शन दिया गया, ये जो फ्रैक्शन दिया गया, ये हमारा होगा ग्रेटर फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे 7/4 ग्रेटर 5/6, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोबारा से समझा दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मैंने इसका मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया तो आया 42, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो आया 20। अब हमें और कुछ नहीं देखना। अब जो हमारा ये जो नंबर निकल के आया, ये नंबर और ये नंबर, इसको हम देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो जिधर का नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे 42 बड़ा था तो इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा हो गया बड़ा। अगर 20 बड़ा होता तो ये फ्रैक्शन बड़ा होता, लेकिन ये नंबर बड़ा था इसलिए ये जो फ्रैक्शन हो गया वो हमारा हो गया ग्रेटर। तो इस तरीके से हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो है बाय एलसीएम मेथड। थर्ड हमारा है बाय एलसीएम मेथड, बाय एलसीएम मेथड। अब एलसीएम के लिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें जो आपका बुक का एग्जांपल देता है वो हम देखते हैं। बुक में आपको एक एग्जांपल दे रखा है, लेट अस कंपेयर 5/6, 7/8, 5/9, ये हमें दे रखा है। बाय एलसीएम मेथड फाइंड करना है कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉल, यानी कि आपको किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखते हैं। अब इसमें आपको एलसीएम मेथड, तो अगर एलसीएम मेथड आपके आता है कि एलसीएम, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हमें जो डिनोमिनेटर दिया गया उसी का हमें एलसीएम निकालना, और आपके बुक में वही मेथड आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के। लेकिन हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का मेथड है वो आपके बुक में दे रखा है, हम जो न्यूमरेटर उसका एलसीएम निकाल के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। और एलसीएम ऐसा नहीं कि हम डिनोमिनेटर का ही निकालें, एलसीएम हम न्यूमरेटर का भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नंबर कैसा दिया गया है। अगर न्यूमरेटर में आपके नंबर छोटा है तो एलसीएम निकालने में आपको इजीली होगा, वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अगर डिनोमिनेटर में नंबर अगर आपको छोटा दिया गया तो डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर के कंपेयर में जो आपका न्यूमरेटर है उसमें नंबर छोटे हैं, तो हम निकालेंगे 5 7, 5 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब एलसीएम में है क्या, 5 और 7, 5 और 7, तो 5 और 7 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे आपको 3 अलग अलग नंबर थे तो हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर सेम है तो हमारा एक ही नंबर हो जाएगा। 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। मैंने बताया था एलसीएम को मैथड में शॉर्ट ट्रिक बताया थी। सबसे पहले हम बड़े नंबर को अप्रोच करते हैं, बड़े नंबर को हम अप्रोच करते हैं। बड़ा नंबर अगर इससे डिवाइड हो रहा है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या एक प्राइम नंबर है। 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर, 5 मेरा प्राइम नंबर है। तो अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, आपस में
मल्टीप्लीकेशन 5/7, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 35। यहां तक समझ में आया, हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, आ गया 35। अब हम इसके आगे करते हैं, हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम जो आया 5 और 7 का वो आ गया 35, यानी कि न्यूमरेटर है। अब देखते हैं 35 आया तो हमें अब न्यूमरेटर में 35 बनाना है, न्यूमरेटर में हमें क्या बनाना है 35। तो हम 5/6 है, तो 5 में कितना हम मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो 5 7 जा होता है 35। तो अगर हम 7 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा। फिर है 7/8। अब 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 35 आएगा। तो अगर हम 7 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आपका आता है 5/9, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं नंबर क्या निकल के आया, 5 7 जा 35 डिवाइड बाई 6 7 जा 42। फिर आया आपका 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40, 5 7 जा 35, 9 7 जा 63। मैंने आपको बताया था कि टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपको टेबल लर्न है तो आपका 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये हमारा आ गया। अब आप देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का जो पहला कंडीशन था, जो आपके बुक में भी दे रखा है, जो पहला कंडीशन था कि अगर न्यूमरेटर हमारा सेम होता है तो हम क्या करेंगे। तो यहां पे देखिए कि सबका न्यूमरेटर क्या है 35, यानी कि न्यूमरेटर सेम है। तो अगर न्यूमरेटर हमारा सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। कंडीशन फर्स्ट आप देखेंगे तो यहां पे देखिए न्यूमरेटर हमारा सेम है। अब डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलर किसका है, ये है। तो अब ऐसे हमारा जो आंसर हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 40। तो अगर न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब बचा इन दोनों में, तो इन दोनों में फिर ये आता है, तो 35 डिवाइड बाई 42, फिर 35 डिवाइड बाई 63। इस अरेंज में आ जाएगा। अब जो आपका जो नंबर होगा यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले 7/8 आंसर में यहां पे लिख रहे हैं। आंसर पहले आपका आ जाएगा 7/8, क्योंकि बीच वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। फिर ये वाला नंबर फर्स्ट नंबर बड़ा है, तो 5/6। अब बचता एक लास्ट नंबर, वो है 5/9। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप एलसीएम चाहे न्यूमरेटर का निकालें चाहे डिनोमिनेटर का निकालें, आंसर आपका सेम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलसीएम आ गया तो हमें डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकालना है। देखिए आपके सामने मैंने न्यूमरेटर का मैंने एलसीएम निकाला और उसके थ्रू से मैंने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। अब जो आपका बुक में जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल के सॉल्व किया गया है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो आपका आएगा 72 एलसीएम। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए पर मैं दिखा दे रहा हूं आपका। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया इसमें फर्स्ट मेथड बाय एलसीएम, जिसमें हमने निकाला किसका एलसीएम, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला। अब जो आपके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम निकाल के दिया गया वो भी हम देख लेते हैं, जो आपके बुक में जो दे रखा है। सेम क्वेश्चन है। अब अगर हम एलसीएम, ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा, जो आपके बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड मेथड आपको हो जाएगा एलसीएम ऑफ 6, 8 और 9। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 72।
मैंने डायरेक्टली इसलिए निकाला क्योंकि 72 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 6 जा 72, यानी कि 6 का अगर हम टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 8 का टेबल अगर हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और 9 का टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों नंबर से 72 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 72 हमारा हो गया एलसीएम। अब हमारा नंबर है 5/6। तो अब हमें डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 72। तो यहां पे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो यहां भी क्या आ जाएगा, 12। 7/8 है, तो हम 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 72 आएगा, और यहां पे भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 5/9 है, तो यहां पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो आपका आएगा 60/72, फिर आपका आ गया 63/72 और 40/72। अब ये जो आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया लाइक फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने वहां पे भी आपको लिख के दिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा नंबर किसका है, 63 का। ये हो गया 63/72 बिगर, फिर 60/72, फिर 40/72। अब अगर इसका हम आंसर लिखेंगे तो 63, यानी कि ये बीच वाला नंबर क्या है, 7/8। तो 7/8 ग्रेटर देन 63 कौन, सॉरी 60 कौन सा था, फर्स्ट वाला नंबर 5/6 ग्रेटर। अब बचा 5/9। तो अब देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप एलसीएम न्यूमरेटर का फाइंड करें, चाहे आप एलसीएम डिनोमिनेटर का फाइंड करें, आंसर आपका सेम आएगा। अब हम चलते हैं, तो आपका एक और दे रखा है कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं। Comparison of mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंपैरिजन में कैसे करना है, मैंने आप लोग को बताया था कि जब फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं, मैंने कल के क्लास में आपको समझाया था कि अगर फ्रैक्शन हमारे डिफरेंट हैं तो पहले हमें सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द सेम फॉर्म, याद होगा आपको। तो पहले हमें सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं, आपके पास एक एक्सरसाइज यहां पे दिया गया है, एग्जांपल पहले हम देखते हैं, सॉरी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में दिया गया है 19/3 एंड 7/1/3। इसको कंपेयर करना मैंने बताया था कि या तो आप अगर इस फॉर्म में है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कंपेयर कर दीजिए, या फिर मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों तरीके से आपके बुक में दिया गया है। मैं कोई एक तरीका बता रहा हूं, बाकी एक जो मेथड है, जो सेकंड मेथड है, वो आप खुद से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये फ्रैक्शन है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम करते हैं कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने कल बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर बिगर होगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो वो हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 19/3 तो हमारा एज इट इज रहेगा।
अब इसका क्या, ये हम कैसे करते हैं, अगर ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया, तो यहां पे होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो डिवाइड बाई 3, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 7 3 जा 21 प्लस 1 22/3। ये अगर आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फॉर्म में, तो आपका आ जाएगा 22/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 22/3 आ गया, तो ये आ गया 22/3। अब देखिए आपका ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अगर ये बन गया है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, तो 22/3 ग्रेटर 19/3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको कंडीशन बताया कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, बिगर होगा, वही हमारा बिगर फ्रैक्शन होगा। तो 22/3 में 22 हमारा बिगर था, तो ये हमारा बिगर फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।